हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली आपके एग्जाम्स अब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब आपकी लास्ट रिवीजन का टाइम है और ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपका, जो आपको ध्यान देना है। पहली चीज जो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं, आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो आया, कल ग्रुप 2 के फर्स्ट ग्रुप की वीडियो आएगी। मतलब अब मैं ऐसे दूंगा जैसे आपकी जिस सीक्वेंस में एग्जाम होते हैं, मतलब पहले आपका फर्स्ट ग्रुप का एक एग्जाम होता है, फिर सेकंड ग्रुप का, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप। इसी तरीके से मैं अब आपकी रिवीजन वीडियोस दूंगा, ठीक है। सेकंड ग्रुप वाले बच्चे जिनको एनालिसिस वीडियोस नहीं मिली थी, उनको मैं इसमें डिटेल आपको समझा दूंगा। जैसे मैं आज अभी फर्स्ट ग्रुप का बता रहा हूँ, इसी तरह मैं आपको सेकंड ग्रुप का भी बता दूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लेना। लास्ट रिवीजन है, बहुत ध्यान से करना और इस टाइम आपको स्पीड में चीजें करनी है। स्पीड में मतलब कि आपको 1.5 डे के अंदर रिवीजन खत्म करनी है। अब आप बोलोगे भाई 1.5 डे क्यों, आपने 2 डेज भी नहीं लिए। 1.5 डे उन बच्चों के लिए जिनके बोथ ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है और उन लोगों को 1.5 डे में करना है। जिनका सिंगल ग्रुप है वो 2 डेज और 2.5 डेज, 3 पूरा मत करना, 2.5 तक कंप्लीट कर देना। आपको इसके बाद क्या करना है, जो आपकी ये 1.5 डे वाली रिवीजन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको 1 डे में खत्म करना है। बोथ ग्रुप वालों के लिए बोल रहा हूं, आपको 1 डे में खत्म करना है। 1 डे में मैं इसलिए बोल रहा हूं, उससे सिंपल रीजन ये है, आपके एग्जाम जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, तो आपको मतलब विद इन अ डे रिवीजन खत्म करनी है। आपको नेक्स्ट डे भी नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो लाइक नेक्स्ट डे होता है उसमें थोड़े आवर्स होते हैं, बट आपके पास कुल मिला के एक ही दिन होता है। तो ट्राई करना आप इसी के अकॉर्डिंग चलोगे, आप प्लान अच्छे से कर लोगे, तो आपका जो एग्जाम से फर्स्ट डे वाली रिवीजन है जब अच्छे से खत्म हो पाएगी। अगर आपने अभी 1.5 डे में कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके लिए आगे दिक्कत हो जाएगी, आप आगे वाली रिवीजन और जल्दी खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब आप 2 रिवीजन कर पाओगे, एक ये और इसके बाद एक और, ठीक है। इससे ज्यादा रिवीजन पॉसिबल नहीं है अगर आप ढंग से रिवीजन कर रहे हो तो। बोथ ग्रुप की, सिंगल ग्रुप के लिए आप भले आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, 1.5 डे में कंप्लीट कर दोगे तो आप एक और रिवीजन कर लोगे इसके बीच में, ठीक है। चलो फिलहाल अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका पेपर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये वही पीपीटी है जो मैंने आपको एनालिसिस के टाइम पे दी थी। इसमें से आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा आपको किस तरह से रिवीजन करना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट की तैयारी करना अलग चीज होती है और रिवीजन थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे। रिवीजन के टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। अभी तक आपने जो जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो आपने करी है एक तरीके से पूरा सिलेबस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको करना है कि आपका एग्जाम किस तरह से निकले, आपका एग्जाम किस तरह से अच्छे मार्क्स आए। आपको इस टाइम अब उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जिससे एग्जाम ज्यादा आता है। तो पहले आपको फोकस उन पे करना है, उसके बाद में जो आपके बाकी चैप्टर रह जाएंगे उसके ऊपर बाद में ध्यान देंगे। अब हमारा मोटिव है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना। सबसे पहले आते हैं अपने कैटेगरी नंबर ए के ऊपर, जो हमने कैटेगरी ए बनाई थी। कैटेगरी ए हमारी वो चैप्टर से जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले थे। उसमें जैसे कि आपका था इंश्योरेंस क्लेम, आपका डिपार्टमेंट अकाउंट, आपका ब्रांच अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, रेक्टिफिकेशन, एंड देन आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन आपका स्टडी नोट 1 की जो भी थ्योरी रह जाएगी। एंड लास्ट में आता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चाहे तो आप एक बार को स्किप कर सकते हो अगर आप अपना जो एग्जाम में ऑप्शन वाला लाइक चॉइस वाला क्वेश्चन है आप वो छोड़ना चाहते हो तो। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम रिटर्न है, ध्यान रखना आपका जो एग्जाम है वो रिटर्न है। तो एक चीज ध्यान दो कि जो आपका पेपर पैटर्न है, आपको अपने पेपर पैटर्न में आपको मान के चलो आपको लगभग 30-40 मार्क्स की थ्योरी आ रही है और आपका उसके बाद का प्रैक्टिकल आ रहा है। एक चीज जो अब आपको करना है, पहले आपको ये रिवीजन खत्म करके आपको जो मॉक टेस्ट रिलीज हुए हैं आपको वो मॉक टेस्ट कर देना है। अभी मैं बेसिकली अब लाइव आऊंगा जहां तक मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे मैं आपको जो उसका पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका जो मॉक टेस्ट है वो रिलीज हो चुका है, तो अब आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी आपका रिलीज हो चुका है। एक तरीके से आपका जो मॉक टेस्ट पेपर में आपका पेपर पैटर्न है वही आपका एग्जाम के अंदर आएगा। तो मैं अभी लाइव आऊंगा जब वहां पे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपका इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके सारे चैप्टर्स हैं आपको अब वो चैप्टर उठाने एक साथ जो एक जैसे हैं लगभग। फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस क्लेम, आपका स्टैंड अलोन चैप्टर है, इसके जैसा कोई भी चैप्टर है नहीं, तो आपको सबसे पहले ये खत्म कर देना। छोटा छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर्मेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अब आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने लाइक स्टार मार्क्स किए होंगे आपको उन स्टार मार्क्स को अच्छे से करना है कि कहाँ पे आप लाइक वो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे जो आपको हर क्वेश्चन में अलग मिले होंगे। ये चीज मैंने बोली थी पहले, और जिन्होंने करा होगा ना अब उनको बहुत एडवांटेज होगा, और जिन्होंने नहीं किया टेंशन मतलब, जो नहीं किया तो नहीं किया। अभी फिलहाल आप बस जो आपके फैकल्टीज ने लगवाए हैं या फिर जो आपने खुद आपने जो भी चीज अभी जिस तरह से आपने प्लान की थी रिवीजन की, मैं इस तरह से प्लान करूंगा आप उसी वे में करना, ठीक है।
उसके बाद में आप डिपार्टमेंट एंड ब्रांच उठा लेना। एक जैसे चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। डिपार्टमेंट ब्रांच थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बड़े चैप्टर्स हैं, बट डिपार्टमेंट छोटा है, ब्रांच थोड़ा सा बड़ा है। फॉरेन ब्रांच और ये वाले जो है थोड़े से ट्रिकी कह लूंगा, लेकिन इतने टफ नहीं है, आप चाहोगे तो कर लोगे। जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं इस टाइम फोकस करना जो आपका ऑलरेडी हो चुका है वो करने की, जो नहीं हुआ अब उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मैं टू बी फ्रैंक बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप अब इन उन चीजों पे ध्यान दोगे जो आपने नहीं किया है तो आपके लिए दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप आपका जो आपने कर रखा है ना वो भी आप भूल जाओ, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्रांच या डिपार्टमेंट नहीं कर रखा है और उसमें मान लो लाइक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनमें से, और आपको लगता है कि अभी मेरा बाकी बहुत अच्छे से हो रखा है, तो आप ये चीज कर सकते हो कि जो आपके अभी पास्ट एग्जाम्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं, आप उनको एक बार जाके गो थ्रू कर लो जल्दी से कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिवीजन के टाइम पे हर कोई स्कैनर रेफर करेगा, जिसके पास स्कैनर नहीं है डोंट वरी, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल हैं, पुराने अटेम्प्ट किए भले, लेकिन जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें अपडेशन की आपको एक्सेस की जरूरत है नहीं, और ना ही हुए हैं। जो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं वो आपको पता हो, तो आप उनको देख सकते हो पीडीएफ में से। सिर्फ आपको क्वेश्चन ही तो देखना है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कौन सा कुछ करना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट की साइट पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है आप उनको जाके डाउनलोड कर लो, एंड वहां से देखो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा पीछे मत जाना, अभी 4-5 साल देख लो, दैट्स इट, बहुत है। 4-5 साल मतलब कि 8 से 10 अटेम्प्ट, बस इससे ज्यादा मत करना। देखो मैं अभी वही चीज बोल रहा हूँ, जितनी बातें मुझे याद आती जा रही है मैं बताता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी है वीडियो की। जो जो मुझे ध्यान आता है मैं आपको बताता रहा हूँ, इसलिए एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपका लाइक ये जो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें जनरली सेम चीजें फॉलो होती है, लाइक एक जैसे चैप्टर्स हैं, मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट चेंज है ऑफ कोर्स, तो आपको वो चीजें ये आप एक साथ कर लेना, ठीक है। एनपीओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। एनपीओ सिंगल एंट्री में से आपका कोई एक आ जाएगा, सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो इसमें से कोई एक चैप्टर आने के पूरे चांसेस होते हैं। अदरवाइज ऐसा भी होता है कभी कभी कि एनपीओ से कोई छोटा क्वेश्चन आ जाएगा और जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो मान के चल सकते हो ऐसा भी हो सकता है। थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, थ्योरी के लिए आपको कुछ नहीं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लो, अभी के लिए फिलहाल वही बहुत है। उसके बाद में आप जो टाइम बचेगा उसमें आप अपना स्टडी मैट रेफर कर लेना, इसके अलावा और कोई भी मटेरियल रेफर करने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और बिट क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर रखे हैं एमसीक्यू के लिए, आप उसको बस एक बार गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। वो आपको अगर ज्यादा लगते हैं तो आप फिलहाल के लिए अपना पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और ये कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप बहुत इजीली पेपर निकाल जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके पक्के हैं तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी बन जाए आप बहुत आराम से कर लोगे, एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। वो मैं आपको अलग बता दूंगा कि आपको एग्जाम के दिन में थोड़ा सा क्या चीजें किस चीजों का प्रिकॉशंस लेना है। फिलहाल के लिए भी इसको देखते हैं। अब आता है कैटेगरी नंबर बी के ऊपर, रेक्टिफिकेशन और एरर थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो आपका आएगा ही आएगा और वो मैंडेटरी क्वेश्चन में आता है रेक्टिफिकेशन और एरर, तो काफी बच्चों को टफ लगता है, इनफैक्ट वो मुझे भी लगता था, तो उसको देख सकते हो। और पार्टनरशिप आप छोड़ देना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा छोड़ देना, मतलब आप पहले बाकी चीज करना, कि पार्टनरशिप बहुत बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज अगर जिनको नहीं आती, जनरली बच्चे ऑप्शन में निकाल देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक वो आपकी चॉइस है, वो आपका डिसीजन होगा। उसके बाद आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे। हायर परचेज आपका इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे। इसमें ज्यादातर 2 व्हीकल वो ले लेता है, देन उसके बाद वो सेल परचेज होती है, वो वाले क्वेश्चन थोड़ा देखना। जब इंस्टीट्यूट थोड़ा टफ क्वेश्चन देना होता है हायर परचेज से तो वो वही दे देता है, अदरवाइज वो जो इंस्टॉलमेंट वाला है, लाइक जिसमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है, वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा फास्ट हूँ वीडियो के अंदर, बिकॉज मुझे पता है आपका टाइम आपके पास इतना नहीं है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं धीरे बोलूंगा तो। उसके बाद आपके एएस आते हैं, एएस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे एएस करके जाने हैं। इसके बाद आपका कैटेगरी बी में एएस आएगा ही आएगा, जितने भी एएस है सारे कर लेना। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, ये कर लेना। इतना कर लोगे आप, ये मान के चलो आप पेपर में एग्जामिशन आराम से स्कोर कर लोगे, नो डाउट, ठीक है ना, कोई भी शक नहीं है इसमें। अगर आपने इसकी थ्योरी और ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया यहाँ तक, तो आपकी एग्जामिशन आराम से आ जाएगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब जब आप एग्जाम दे के आओगे आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, आपको इन्हीं चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपका कैटेगरी नंबर सी होगा, मैं ये नहीं कहूंगा उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएंगे बट इतने नहीं आएंगे, मतलब कि वो आपकी लक वाली बात है। देखो फिर एग्जाम, क्योंकि पेपर एग्जामिनर ने सेट किया तो आई डोंट नो, बट जो अभी तक का ट्रेंड है उसके हिसाब से कैटेगरी सी से या तो आता ही नहीं है, और आता है तो बहुत कम आता है, बहुत रेयर जाता है, ठीक है। तो एएस पे ध्यान देना, एएस पे क्या चीजें ध्यान देनी है आप, अब वो ध्यान से सुनो।
एएस के ऊपर आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना। आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन के ऊपर इसलिए ध्यान देना क्योंकि एएस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे को पता होता है आंसर क्या है, ठीक है, बच्चे को क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि हाँ इंस्टीट्यूट ये पूछना चाह रहा है और उसको लिखना ही है, बट उसको लिखना किस वे में है वो बच्चा नहीं देख पाता। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, स्कैनर रेफर कर सकते हो या फिर अपने इंस्टीट्यूट के आंसर्स रेफर कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने एक एक आंसर में बहुत सारा लिख रखा है, आपको इतना नहीं लिखना है, बट हाँ आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वही फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर का आ रहा है कोई एएस, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही लिखना है। मतलब इंस्टीट्यूट ने तो एक दो पेज के आंसर भी बना रखे हैं, इतने ज्यादा नहीं लिखने हैं, आपको रेलिवेंट कंटेंट लिखना है बट प्रॉपर वे में लिखना है। आपको पहले एएस का नंबर की रेफरेंस देनी है। अब आप बोलोगे भैया क्या एएस की रेफरेंस देनी जरूरी है, जैसे हम कंपनीज एक्ट में सेक्शन छोड़ देते हैं तो क्या हम यहाँ पे एएस के नंबर स्किप कर सकते हैं? नहीं, एएस के नंबर आप स्किप नहीं कर सकते हो। एएस आपके गिने चुने एएस आपके ज्यादा है भी नहीं, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और जनरली बच्चों को याद होते हैं एएस का नंबर और उसकी फुल जो नेम है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से करना है। जैसे एएस 10 हो गया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उसका पूरा जो आपका नेम है वो पता होना चाहिए। इन्वेंट्रीज वाला जो एएस हो गया, एएस 2, आप पूरा इसमें लाइक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आप ये पूरा लिख के आओगे ना तो आपको इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ आपने पूरा अच्छे से कोट कर रखा है। उसके बाद में आप फॉर एग्जाम्पल एएस 2 से आपके ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली सेम आएंगे क्वेश्चन, को ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम क्वेश्चन होंगे। आप सिर्फ पास्ट ईयर के क्वेश्चन रेफर कर लो। मैं इन शॉर्ट वही बोलना चाह रहा हूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम कैसे सेट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा एज इट इज उठ के आएगा, बट आपको उससे बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा। स्टडी मैट के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन अभी के लिए बहुत हैं। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपके लाइक स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बस ये चीज रेफर कर लो। इसके अलावा ऐसा अभी देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भी काफी सारे बच्चों ने सीए की बुक्स भी रेफर कर रखी हैं, बहुत अच्छा है, आपकी कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आपने कुछ ऐसा फालतू नहीं पढ़ा है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहां से भी आते हैं। बट अभी जिन बच्चों ने रेफर नहीं किया वो सीएस की बुक, तो सीए की बुक इस टाइम पे रेफर करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना ही मटेरियल इतना है कि आप वो कवर नहीं कर पाओगे। तो पहले अपना मटेरियल कवर करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में से पास होने से ज्यादा मार्क्स का देता है। तो बेफिक्र होके आप पहले वो चीजें करो, उसके बाद आप अपना किसी और मेटल पे कूदना अगर आपके पास टाइम है तो। मुझे पता है टाइम आपके पास इतना नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा होगा भी टाइम ज्यादा है, बट अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। 1.5 डे, मतलब 1.5 डे अपना दिन रात आप एक कर दो, ठीक है। कैटेगरी सी के ऊपर आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर एंड रॉयल्टीज। उसके बाद इंडिया चाहो तो आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी चीज आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये चीजें छोड़ दो, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर चाहो तो आप एक बार को स्किप कर सकते हो, इससे इतना क्वेश्चंस नहीं आते अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपको छोड़ना चाह रहे हो तो आप इन चैप्टर्स में से छोड़ना, ठीक है। रॉयल्टीज खैर ऐसा इतना टफ है नहीं, उसमें फॉर्मेट्स वाला ही सीन है, उसमें आप फॉर्मेट्स देख लोगे तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, पहले आप अपना बाकी सिलेबस के ऊपर ध्यान दो, कैटेगरी ए कैटेगरी बी के ऊपर। आई होप सबको बातें समझ आ गई होंगी। मैंने फिर लास्ट टाइम भी बोला था आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और टिप्स क्या हैं। आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पास्ट ईयर के पेपर्स या फिर स्कैनर, अमेंडमेंट एंड टेस्ट पेपर्स, जो आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के आपको पूरा सॉल्व करके देखना है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली पूरा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक बार गो थ्रू जरूर करना है कि उसका पैटर्न क्या आ रहा है एग्जाम का, वो पता चल जाए, ठीक है। तो मैं आपका ऑल्दो प्रॉपर इसके लिए आपका डिस्कशन करूंगा कि बहुत टाइम हो गया लाइव नहीं आया हूं मैं, तो आपके साथ लाइव आके ये चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा। तो फिलहाल यही था आज का लाइक थोड़ा वीडियो बड़ा है, आई नो। आपका अगर कोई भी अभी भी क्वेश्चन रह गया है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे को लाइक आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पिन कर सकते हो। थोड़ा सा लाइक रिप्लाईज में डिले हो रहा है क्योंकि बिग फोर में काम करने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको टाइम बहुत कम हो जाता है। तो थोड़ा सा यस टाइम का इशू रहता है मेरे को, तो अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह जाए, ठीक है। ऑल्दो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें लाइक वीडियोज में कवर अप कर देता हूँ, कुछ ऐसा बचता नहीं है कि आपके पास अलग से कुछ रह जाए, बट स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो बेफिक्र होकर आप पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड सारे वीडियोस आपको अब डेली मिलेंगे। मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम का इशू आता है जो मैं बोल रहा हूँ, बट अभी चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि आपके ऑलरेडी एग्जाम आ चुके हैं, तो आपके सारी वीडियोस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फाइनली। एंड कमेंट करना अपने फीडबैक, अपने सजेशन शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर।